अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि फ्राइडे का दिन आप लोगों का एनएफपी के साथ काफ़ी अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा गुजरेगा। फ्राइडे के दिन आप लोगों को बताया था मार्केट के हवाले से, आप लोगों को लेवल बताया था, यही एरिया बताया था कि आप लोग यहाँ से बाय करें। और इन एरियाज़ में एग्जैक्टली ये पॉइंट था जहाँ से हमारा बाइंग एरिया था और इसको बाइंग का कहा था कि आप यहाँ से बाय करें। 35-44 से लेकर 40 का एरिया था। एग्जैक्टली मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट साथ वहाँ से मार्केट निकली है। एनएफपी के बाद हमने एनएफपी से पहले इस एरिया ने एक अच्छी ट्रेड दी, 100-150 पिप्स यहाँ से निकाले। उसके बाद एनएफपी के डेटा आने के बाद जब मार्केट ऊपर पंप हुई तो भी प्रीमियम कम्युनिटी में जब मार्केट ने यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद 73 और 73-74 से बाई की कॉल दी। यहाँ से दोबारा एक दफ़ा बाई किया, 200 पिप्स आलमोस्ट लिए, फिर दोबारा बाई किया, 100 पिप्स लिए। तो ओवरऑल एक ज़बरदस्त दिन रहा और ज़बरदस्त दिन रहा ओवरऑल। तो एक बेहतरीन दिन रहा। आज की अगर हम बात करें, वैसे हफ्ता शुरू होने लगा है, मंडे का पहला दिन होगा। गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा चुका है। अगर हम डेली क्लोजिंग देखें वो भी काफ़ी बुलिश है, वीकली क्लोजिंग देखें वो भी एक्सट्रीमली बुलिश है। तो ओवरऑल जितनी भी क्लोजिंग्स हैं हमारे पास वो काफ़ी एक्सट्रीम बिल्कुल एंड पे आई हैं। 3586 पे क्लोजिंग आना गोल्ड का वीकली बिहाफ पे काफ़ी बुलिश है गोल्ड के लिए। अगर गोल्ड को हम इस सिनेरियो में देखें तो फिर मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है, बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर किया है और ये एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कंसिडर हम करेंगे। ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है गोल्ड ने ऊपर की तरफ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और इसके हिसाब से हमारा जो सपोर्ट बनता है वीकली टाइम फ्रेम में वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक तो ये एरिया 3505 का एरिया, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट एरिया ये जो रेड कैंडल है ये हमारा वीकली सपोर्ट रहेगा। 34.0 जो स्टार्ट होता है 34.01 से लेके 34.30 का एरिया, ये हमारा एक वीकली सपोर्ट रहेगा। तो इसको हम भी जब वीकली सपोर्ट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ ये फिगर ताकि ये आपको कंफ्यूजन ना हो। 34.01 से लेके 34.30 ये हमारा जो है 33.30 काफ़ी बड़ा एरिया है क्योंकि वीकली कैंडल है तो वीकली के हिसाब से ये हमारा पूरा एक सपोर्ट जोन रहेगा। इसके अंदर भी आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएं वो भी काफ़ी बुलिश क्लोजिंग है ऊपर की तरफ, लेकिन बुलिश टाइम छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास जो नीचे सपोर्ट नज़र आ रहा है वो आ रहा है 3450 से लेके 50 से लेके 42। बहुत मुश्किल है कि यह सपोर्ट हमें बाइंग के लिए मिले, लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे इसको H1 में हमें क्लियर कट सिनेरियो मिल जाएगा कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट क्या कर रही है फ्राइडे के दिन, मार्केट ने ये एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने अगेन इस एरिया को सपोर्ट बनाया, फिर हाई लगा के एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने और फिर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगेन मार्केट ने ऊपर अपना लास्ट ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया। ये ओवरऑल स्टोरी है। तो अगर इस स्टोरी के तनासुब से देखा जाए तो ये एरिया हमारे पास अब जो है एक H1 में हमारे पास अगर इस तनासुब से देखा जाए कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है तो ये हमारे पास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट बन सकता है। और ये है 3527 से लेके 3527 से लेके 27 एग्जैक्टली। ये फिगर कोई बड़ा फिगर, एक ही फिगर बता रहा हूँ, 35 26 27 ये एरिया है, एक सपोर्ट है। अब हमने बाय कहाँ से लेना है वो देखनी है क्योंकि H1 में मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया एक वन टाइम, सेकंड टाइम सपोर्ट, फिर ब्रेक किया ऑल टाइम हाई को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है H1 में और H1 में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो हम M30 में आ जाते हैं कि M30 में हमें क्या सिनेरियो मिल सकता है पॉसिबल। तो M30 में पॉसिबल इन एरिया वही है जो फ्राइडे के दिन प्रीमियम कम्युनिटी में ट्रेड एक्टिव कराई थी कि 3578 से लेके 3578 से बहुत दूर हो जाएगा, 75 कर लें। 3575 से लेके 3572 का जो एरिया है ये आपका 73 ये जो 76 कर लें। 3576 से लेके 3573 ये जो 30 पिप्स का ब्रैकेट है ना, ये आपका ओवरऑल एक M30 के हिसाब से एक बाइंग एरिया रहेगा। उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है सिंपल कि मार्केट और ये सपोर्ट बना रही है, ऊपर जाती जा रही है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने ये एक सपोर्ट बनाया और फिर अपना ऑल टाइम हाई अगेन ब्रेक किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो चुका है तो ये एक रिसेंट जो सपोर्ट है, स्ट्रक्चर सपोर्ट M30 में भी बन रहा है और यही जो सपोर्ट है ये आपका M15 में भी बन रहा है, M30 में भी बन रहा है। तो ये ओवरऑल आपके दोनों टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है वो ये है।
तो फ्राइडे वाले मंडे वाले दिन अगर हमें इन एरियाज़ पे मार्केट मिलती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे 76 से लेके 73। जब तक इसके नीचे M30 की क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम अपनी बाय को होल्ड कर सकते हैं। हमें अच्छा रिवॉर्ड्स मार्केट दे सकती है, मोर देन 100 पिप्स हम इसको होल्ड कर सकते हैं, या 100 पिप्स कर लें तो भी इनफ है, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा 100 पिप्स के साथ ही। और अगर हम इसके बाद बात करें, फॉर एग्जांपल इसको अगर ब्रेक कर देती है तो फिर क्या सिनेरियो होगा। अगर इसको इनकेस ब्रेक करती है मार्केट तो फिर मार्केट इन एरियाज तक आ सकती है, और वो है हमारे पास 3561 से लेके 3559 का एरिया। ये हमारे पास एक सेकंड बाइंग जोन होगा। फर्स्ट बाइंग जोन जहाँ से हम बाय करेंगे, बाई इसलिए करेंगे क्योंकि डेली, वीकली, H4, H1, M30 सब कुछ आपका बुलिश है। तो बुलिश होने की वजह से हम पहली जो बाइंग करेंगे वो 76 से लेकर 73 के एरिया में करेंगे 100 पिप्स के टारगेट के लिए। सेकंड बाइंग एरिया हमारा होगा 3561 से लेके 59 का एरिया। और थर्ड बाइंग एरिया अगर मैं देखूँ, थर्ड बाइंग एरिया तो वो हमारा होगा ये लास्ट कैंडल जो है, लास्ट सपोर्ट, लेकिन ये मुश्किल है काफ़ी, लेकिन मार्क कर देता हूँ। मार्केट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मार्केट करने पे आ जाए तो फिर सारे लेवल दिखा देती है। तो ये हमारे पास 3 बाइंग एरियाज़ हैं। बाइंग एरिया क्यों देख रहे हैं, अगेन रीज़न बता दूँ। बाइंग एरिया हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि M30 में, M15 में, M5 में, H1, H4 डेली, वीकली आपका सब कुछ बुलिश है। तो उस तनासुर से हम ये एरिया देख रहे हैं कि 3576 से लेकर 73 बाइंग एरिया। और इसके बाद जो हमारा सेकंड बाइंग एरिया 3561 से लेके 59 का, और थर्ड सेकंड बाइंग एरिया और थर्ड बाइंग एरिया 3578 से लेके 30। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास लेवल आपके पास सेव हो जाएंगे। और बाकी रेजिस्टेंस ऊपर कोई नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, हाँ, तो फिर ये इसको ब्रेक करने के बाद ये जो एरिया होगा ये फिर मार्केट के लिए एक एज अ रेजिस्टेंस प्ले करेगा। ये जो एरिया होगा ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनेगा और फिर मार्केट कर सकती है कि यहाँ से सेल आएगा। लेकिन यहाँ से सेल कब आएगा, उसके लिए मार्केट को सबसे पहले नीचे ब्रेकआउट देना पड़ेगा, फिर बेशक ऊपर जाए, रिटेज ऊपर डबल टॉप फॉर्मेशन बनेगी, और डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ आएगी, इन एरिया से दोबारा सेल देती जाएगी। लेकिन उसकी इन सेटअप के लिए ज़रूरी क्या है कि मार्केट ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे। लेकिन ब्रेकआउट दे या ना दे वो तो मौके पे देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर हमें बता रहा है वो बुलिश है, और बुलिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सिर्फ बाय देखेंगे। और बाय देखने के लिए 3 लेवल्स आपको बता दिए हैं। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी के डिस्कॉर्ड से दोबारा व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर लिया है लड़कों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि जहाँ पे लड़के कंफर्टेबल होंगे वहाँ पे ही हम होंगे। तो व्हाट्सएप पे दोबारा आ गए हैं, आप मैसेज ड्रॉप करें सपोर्ट टीम पे, और वहाँ पे आपको, अगर आप प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आपको न्यू व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।